हेलो, देखिए ऋषिकेश आके क्या हालात है हमारे। चलिए दीदी के पास चलते। माँ जी ब्रेकफास्ट कर रही है और आज मैंने बैंगन की सब्जी बनाई, लेकिन उसको ना भरता बना दिया। नानी भी नाश्ता कर रहे हैं और सामने भी नाश्ता देख रहे हैं। अब दीदी से मिलवाते हैं। अब मैं ना दीदी से मिलवाती हूँ आपको। आइए खुद ऐसे करके खोलिए। तो मिलिए दीदी से। हमारी दीदी के देखिए इनाम मिल गया, बहुत बड़ा इनाम, बहुत बड़ा इनाम मिला। इसी वजह से मैं भी बीमार हूँ और दीदी भी ये कर लिया कार्ड। और हर साल होता है। मैं कह रही दीदी से कि अब मैं नहीं आऊंगी यहाँ, अगले साल तो मेरे आना ही नहीं है यहाँ पे। हर साल कुछ ना कुछ पता नहीं क्यों होता रहता है दीदी के साथ। सच्ची नहीं तो कौन करेगा। तुझे तो आना ही पड़ेगा। अब देखिए दीदी ना बेचारी को कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और ये भी मतलब अचानक का ये ना दीदी। कैसे कैसे हुआ दीदी, बताना जरा। ये वैसे लग रहा है। अब आप समझ सकते हो कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हूँ। इतनी ज्यादा बिजी हो रखी हूँ मैं। प्रॉब्लम है ये नाक के साइनस की बीमारी। चलो मेरा तो चलो ये तो चलो कोई बात नहीं। पर ये क्या जिसमें कुछ काम नाम नहीं किया जाता है। क्या चाहो, पानी की बोतल इधर है। ये रहा, इसी के लिए जा रहे थे ना, इसी के लिए जा रहे थे ना। तो चलिए इधर बैठ के बताते हैं आप सभी को कि कैसे लगी दीदी की ये चोट। चेयर लगानी पड़ेगी इधर, वही रख दो टेबल के ऊपर दीदी, इधर ही रख दो टेबल के ऊपर बोतल को। ज्यादा गर्म तो ये है ना। आओ दीदी, इससे बैठ। आराम से बैठा है। काफी दिनों के बाद मौसम में इतना बढ़िया हुआ। परसों तो इतनी ज्यादा बढ़िया हुई बारिश। मैं बैठ जाऊं दीदी के बगल में, हम भी बैठ जाते हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ कि कैसे लगी दीदी की चोट। दीदी आप बताओगे या मैं बताऊं? तुम बताओ। मैं बताऊं? हाँ, तो मैं ये बता देती हूँ ना कि दीदी की कैसे लगी चोट। तो ना शाम का टाइम हो रहा था और मैं किचन में बना रही थी खाना। मैंने कहा चलो फटाफट से ना जल्दी जल्दी खाना बना के फिर छत के ऊपर टहलने चली जाऊंगी। तो दीदी किचन से आई और इधर ही टहलने लग गए। तो उसके बाद मतलब दीदी चली गई ऊपर की छत पे, टेरिस पे ना। और मैं नीचे मतलब मेरी सब्जी जो है वो बन के तैयार हो चुकी थी। बस थोड़ा सा एक पलटा मार के मैं उसको फ्लेम को बंद करने वाली थी। और तब तक ना दीदी दरवाजे पे आई बेचारी ना, ऐसे खिसक खिसक के कि अनीता अनीता। मुझे इतनी जोर की आवाज दी ना दीदी। और मैं वहीं पे फटाफट से भागी डोर की तरफ और देखा तो दीदी का ना पूरा घुटना और यहाँ से जो ये है लिप्स के ऊपर का वो पूरा छिला हुआ था। और हाथ दीदी ऐसे पकड़ पकड़ के आई और फिर बिठाई दीदी को। तो बोला भाई कैसे लगी ये चोट। तो दीदी कह रही कि मैं ना छत के ऊपर चली गई थी, वहां पे ना कुछ पौधे भी लगाए हुए हैं। तो दीदी वो पौधे देखने के लिए गई और थोड़ा सोचा कि भाई चलो मैं वॉक कर लेती हूँ वहां पे। बेचारी दीदी वॉक कर रही थी और वॉक के चक्कर में दीदी ऐसे थोड़ा सा ना ऊपर देख रही थी। और फिर सडनली दीदी का जो पैर है वो एक होता है ना सीमेंट का जो पिलर रहते हैं बने हुए छोटे छोटे से बैठने के लिए, तो उस पे टकराई दीदी। तो थैंक गॉड कि मतलब मुझे ज्यादा ज्यादा क्या फ्रैक्चर तो हो ही गया ना हाथ। लेकिन घबराने वाली बात फिर ये लगी कि मैं हूँ किचन में और दीदी है छत के ऊपर और फोन भी नहीं ले गई दीदी। और कुछ ऐसा हो जाए भाई कि उठ ना पाए। तो मैं तो किचन ही में थी, वैसे तो मैं जाने वाली थी, पर ये है कि थोड़ा सा अगर मैं लेट हो जाऊं तो ये वाली बात है। तब तक दीदी मतलब आ ही गई थी। तो इस तरह से कुछ ना कुछ दीदी के साथ हो ही जा रहा है हर साल। और मैं दीदी से कह रही हूँ कि भाई ये सब ना जब भी मैं इसके साथ हूँ तो मेरी वजह से हो रहा है। तो मैं अगले साल नहीं आऊंगी अब यहाँ पे भैया, ना आपको चोट लगेगी और इससे क्या लगना, तेरी सच्ची में मेरी वजह से तो काम हो रहा है। और फिर दीदी की देखिए दीदी कुछ भी नहीं मतलब हाथ से कैसे करना है फिर काम, है ना। वो भी राइट है, वो भी राइट है और मतलब दाएं हाथ से अगर हम हमारा ये सब हो जाए सारे काम हमारे दाएं हाथ से हो जाता है। तो आजकल बहुत ज्यादा मतलब बिजी हो रखी हूँ मैं यहाँ पे और कई दिनों से मतलब ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ। और आदत छूट जाती है जब हम ब्लॉगिंग नहीं करते हैं ना बीच में और छूट जाता है, तो वो बीच बीच में ना छूट जाता है। मैंने कहा चलो आज इसी तरह से थोड़ा बहुत आप तक शेयर कर लेती हूँ भाई, क्यों नया है मेरे ब्लॉग, है ना। तो इस वजह से नहीं आ रहे हैं। दीदी की लग गई है चोट।
तो दीदी आप अपनी वो अच्छे से देखभाल करनी है, और मैं कहती हूँ दीदी को ना जब भी चलो तो देखभाल सभी करते हैं हाँ, अपनी अपनी, पसीना लेकिन हो कभी जाता है कभी तो हो बहुत जाता ज्यादा। है। तो हम चाहे ना कितनी ही वो करें, पर जब चोट लगनी होती है ना, कुछ घटना होनी होती है तो हो ही वो जाती, हो चाहे हम जाती है। कितनी सावधानी से क्यों ना चले। तो ये अब दीदी आप बिल्कुल वो करोगे अब रेस्ट, मैं ठीक है? बैठे रहूं। हाँ। तो बस बैठ के अभी हमने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया। मैंने कहा चलो थोड़ा आपके साथ ये सब शेयर करने के बाद थोड़ा कलर भी कर लेती हूँ मैं अपने हेयर को। आज मैं करूंगी और कल मैं दीदी के हेयर को वो कर लूंगी, क्या कलर। टाइम तक नहीं हो रहा हमारे पास। अरे वर्षा काहे के लिए शोर मचा रही है, तो आवाज नहीं जा रही है। व्लॉग बन रहा है। बन रहे हैं। तो चलिए जैसे जैसे टाइम लगेगा वैसे वैसे मतलब आप तक मैं अपनी जो वीडियो है वो पहुंचाती रहूंगी। तो चलिए अपना पसीना लगाओ। चलो ठीक है ना, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।